जय हिंद दोस्तों आज फिर ये हमारी तीसरी वीडियो है उत्तर प्रदेश के बारे में। और आज के बारे में आपको बताएंगे यहाँ कौन कौन से पक्षी विहार हैं और कहाँ कहाँ पर हैं। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य मेरा ये है कि आपको किस तरह से याद कराना है और कैसे इसके सन याद करते हैं। दिक्कत यहाँ होती है कि पढ़ते तो हैं, सन भूल जाते हैं। तो दोस्तों एकदम साधारण से तरीके में आपको बताऊँगा कि सन कैसे याद करना है और आप लोगों को बिल्कुल ये पसंद आएगी। और इसको करना क्या है, मेरे साथ साथ अभ्यास करना है। मैं जैसे जैसे बताऊं वैसे वैसे आपको अभ्यास करना है। चलिए आगे इस श्रृंखला को बढ़ाते हुए आगे हम शुरुआत करने जा रहे हैं। दोस्तों देखिए यहाँ पर मानचित्र मैंने बनाया है और इस यूपी के मानचित्र में कुछ जगह पर डिनोट किया गया। जैसे यहाँ देखिए गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, आगरा, मैनपुरी, एटा, कन्नौज, महोबा, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़, गोंडा, संतकबीरनगर और बलिया। दोस्तों ये वो जगह हैं जहाँ पर उत्तर प्रदेश के पक्षी विहार हैं। तो अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ उत्तर प्रदेश के पक्षी विहार के बारे में, पहले हम इसको यहाँ पर बाद में बताएंगे कौन कहाँ पर है। पहले हम आपको यहाँ पर बताते हैं किस तरह से याद करना है, कैसे किस ट्रिक से याद करना है, सन याद करना है, कौन कहाँ पर है। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको ये बड़ा आसान सा वीडियो लगे और आसान से याद करने में मदद मिलेगी। चलिए ध्यान देंगे दोस्तों, जैसे यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर अगर हम बात करें कि यूपी में कुल कितने पक्षी विहार हैं, तो दोस्तों आपको बता दें यूपी में कुल मिला के 14 पक्षी विहार हैं। कितना? 14 पक्षी विहार हैं वर्तमान में। और इस पक्षी विहार में देखेंगे कौन कहाँ पर है। दोस्तों थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैं आगे लिखने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे पक्षी विहार में देखेंगे तो सबसे पहला जैसे मान लिया एक है हमारा उन्नाव में एक है हमारा, क्या नाम है उसका, पक्षी विहार। तो जैसे पूछता है कि यूपी का सबसे पहला पक्षी विहार, या पूछता है यूपी का सबसे पुराना पक्षी विहार। तो दोस्तों बता दें एक पक्षी विहार है नवाबगंज पक्षी विहार। कौन सा? नवाबगंज पक्षी विहार, नवाबगंज पक्षी विहार। दोस्तों अभी बाद में मैप में मैं दिखाऊंगा, पहले यहाँ समझना है। एक नवाबगंज पक्षी विहार, दूसरा है हमारा समस्तपुर पक्षी विहार, समस्तपुर पक्षी विहार। उसके बाद देखेंगे तीसरे नंबर पे आता है दोस्तों, तीसरे नंबर पे आएगा हमारा लाख बहोसी पक्षी विहार। उसके बाद आएगा देखेंगे तो सुराहाताल, फिर बनेगा सूर सरोवर पक्षी विहार। और आगे देखेंगे तो इसमें बनेगा प्रतापगढ़ में एक है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पक्षी विहार। और उसके बाद देखेंगे तो एक आएगा सेखा पक्षी विहार। उसके बाद आएगा समान पक्षी विहार। उसके बाद दोस्तों देखेंगे समान पक्षी विहार के बाद इसमें दूसरा और भी पक्षी विहार, जैसे एक है एटा में यहाँ कहेंगे पटना पक्षी विहार। और उसके बाद दोस्तों देखेंगे यहीं पर आपका बनेगा सांडी पक्षी विहार। फिर है पार्वती अर्गा पक्षी विहार। और फिर आगे बढ़ेंगे तो पार्वती अर्गा पक्षी विहार के बाद ध्यान देना, अगर हम बात करें ये यहाँ पर कितना हुआ, 12 हो गया। 13वां देखेंगे पार्वती अर्गा के बाद क्या बनेगा, ओखला पक्षी विहार। और एक है 14 नंबर पे आपका आएगा विजय सागर पक्षी विहार। दोस्तों ये पक्षी विहार है। अब सवाल ये है कि ये कब बना। सबसे पहली चीज आता है याद करने में सबसे बड़ी समस्या होती है ये कब बना। दिक्कत तो यही आती है, एक बार पढ़ते हैं फिर भूल जाते हैं, तो इसको हम देखेंगे थोड़ा सा कि कैसे इसको याद करना है। तो दोस्तों आपको बता दें एकदम सिंपल तरीका मैं आपको बता दूं कैसे याद करना है। देखिए जैसे सबसे पहले आप याद करें क्या, जैसे देखिएगा जैसे कहता है नवाबगंज, तो नवाबगंज क्या मानेंगे आप, 1984। फिर आएगा समस्तपुर ये आपको याद करना है 1987। और उसके बाद एक बनता है लाख बहोसी और ये बनेगा आपका 1988। दोस्तों 3 क्लियर हुआ। पहले हम 3 याद करवाएंगे, जैसे नवाबगंज 1984, समस्तपुर
1987, लाख बहोसी 1988। उसके बाद दो देखिए, दो कौन कौन सा है, जैसे एक है सुराहा ताल, सुराहा ताल ये पड़ेगा 1991 में बना है, और एक है सूर सरोवर, बेटा ध्यान देना, सूर सरोवर, और ये कब है 1991। अब आपको एक चीज बता दें, इनके अलावा जितने बचते हैं आप क्या लगाओगे 1990, जितने आते हैं सब 1990 में है। देखिए कैसे याद करने का एकदम सिंपल तरीका। हाँ सॉरी, एक चीज थोड़ा और ध्यान देना, सबको नहीं कहेंगे, जैसे अभी दो और बचा है, जैसे यहाँ पर देखेंगे थोड़ा सा, पहले यहाँ देखेंगे नवाबगंज 1984, समस्तपुर 1987, लाख बहोसी 1988, और सुराहा ताल और सूर सरोवर ये दोनों 1991 में। हाँ दो अभी और समझेंगे, अभी थोड़ा रुकिएगा। जैसे एक आता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, कौन सा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ये दोस्तों ये बना था 2003 में। कब बना था 2003 में। और एक आती है शेखा पक्षी विहार, शेखा झील भी है और शेखा पक्षी विहार भी है दोस्तों, ये कब बना था, तो ये बना था 2016 में। चलिए बाकी इसके अलावा जितने बचेंगे आप क्या लगाओगे 1990 में। अभी आपको बताते हैं इसके अलावा 1990 में। तो याद पूरे नहीं करना है, पूरे का सर नहीं याद करना है आपको, पूरे का नहीं, बिल्कुल क्या करना क्या है, खाली इतना याद करना है। कैसे, मैंने कहा नवाबगंज पक्षी विहार तो क्या बताएंगे 1984, समस्तपुर 1987, लाख बहोसी 1988, सुराहा ताल, देखो यहाँ ध्यान देना, सुराहा ताल और सूर सरोवर, साथ से सुराहा ताल साथ से सूर सरोवर दोनों कहाँ 1991 याद कर लेंगे। उसके बाद याद करेंगे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ये 2003 में, और शेखा वाला पक्षी विहार 2016 में। आप बाकी जितने बचते हैं आप सब लगाइए 1990 में, एकदम सिंपल तरीका याद करने का। 2-3 बार में ऐसा रिपीट करिएगा, आराम से हो जाएगा। जैसे पहला 1984, उसके बाद समस्तपुर 1987, लाख बहोसी 88, फिर दो देखिए, दो मिला के सुराहा ताल और सूर सरोवर ये कब 1991 में, और दोस्तों डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर 2003 में, और शेखा 2016 में। ये इतना याद करिएगा, बाकी जितने बचते हैं आप क्या लगाएंगे 1990 में, आराम से याद हो जाएगा। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ रही होगी। और ये करना क्या है, आपको थोड़ा अभ्यास करना है। क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस कैसे करेंगे, इनको 2-3 बार लिखना है, 2-3 बार लिखना है। अब सवाल यहाँ से क्या क्या बनता है वो समझिएगा, कौन कहाँ पर है मैं वो समझाता हूँ, तरीका बताता हूँ आपको याद करने का तरीका। दोस्तों ध्यान देना कैसे याद करेंगे, जैसे ध्यान देना थोड़ा सा पेन कापी का इस्तेमाल करिएगा। यहाँ पर थोड़ा जगह मुझे कम थोड़ा दिख रही है, तो इस वजह से हम आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करेंगे, और आप लोग उसको क्या करिएगा, नोट डाउन करिएगा। मैं तरीका बताऊंगा, ट्रिक बताऊंगा, जहाँ जहाँ ट्रिक यूज होगी वहाँ बताऊंगा, और आपको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। देखिएगा बड़ा आसान सा लगेगा। अभी जैसे मैं आपको बता दूँ, देखिए जैसे मैं बात करता हूँ, अभी ये तो क्लियर हो गया होगा सबको कि कौन कब बना था, है ना। तो ये कुछ है जो उंगलियों पर गिन सकते हो, इनके खाली याद करने हैं, बाकी जितने बचते हैं क्या कहोगे 1990 में। तो दोस्तों ध्यान देना कैसे आप इसको समझेंगे। जैसे अभी मैं इनके बारे में यहाँ पर दिखाऊंगा बाद में, और पहले हम इनके बारे में समझते हैं। जैसे हमको याद कैसे करना है, देखिए दोस्तों याद करना है कैसे। जैसे अभी मैंने कहा कि नवाबगंज, यहाँ देखिए नवाब लिखा है, क्या लिखा है, नवाब। अच्छा 2 मिनट के ध्यान देना, नवाब को छोड़ करके कैसे याद करेंगे, जैसे नवा या नाव याद कर लो, नवा या यही वर्ड सब कुछ होगा वर्ड में। जैसे नवा है तो नवा यानी नाव, आप यार नाव, तो नाव से मतलब उन्नाव, यानी कहाँ उन्नाव, यानी कौन सा उन्नाव में है, उन्नाव में कौन सा, नवाबगंज। एकदम सिंपल तरीका, यहीं से वर्ड निकालिए। जैसे नवाब लिखा है तो नवाबगंज वाला नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ है, तो आप क्या बताओगे, कहाँ बताओगे, आप बताओगे उन्नाव में। कैसे समझेंगे, यहाँ से आप मान लो कि ये नवा और ये नाव, यानी यहीं से वर्ड पावर, इसकी ध्यान देना, वर्ड से वर्ड मिलाइएगा, अपने आप याद हो जाएगा। और दोस्तों और बता दें, पेपर में कई बार पूछा गया है, इसका नाम है चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार भी नाम रखा गया है। नवाबगंज पक्षी विहार का नाम चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार रखा गया है। और आपको बता दें, अगर पूछे सबसे पुराना कौन सा है, दोस्तों यही है। आप अभी सन देखे हो, सबसे पहले ही बना है 1984 में नवाबगंज पक्षी विहार, तो ये सबसे पुराना है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा और याद करने तरीका बता रहे हैं। अच्छा दोस्तों ये तो सभी लोग जानते होंगे, समस्त पक्षी विहार रायबरेली में है ना। रायबरेली जो आपने देखा है कि गांधी परिवार का एक परिवार है ना, जहाँ इंदिरा गांधी के जन्म स्थल यानी इनका घर रहा है, और सोनिया गांधी का, यानी कुछ फेमस हस्तियां हैं। तो समस्त पक्षी विहार कहाँ पर, रायबरेली में। ये आपको याद करना है। आपको बता दें जैसे लाख बहोसी, क्या है, लाख बहोसी, लाख मतलब क्या होता है, लाख यानी भाई लाख रुपया। जैसे एक देखो समझो तरीका, जैसे लाख रुपया किसके पास होगा, जो थोड़ा सा मतलब पैसा वाला होगा। लेकिन आप देखते हो कि जिनके पास पैसा ज़्यादा हो तो बड़ा कंजूस टाइप होते हैं, क्या होते हैं, कंजूस टाइप। तो कैसे याद करेंगे, लाख यानी जिनके पास लाख रुपए है वो कंजूस है। तो क्या कंजूस से आप याद करो कन्नौज, क्या करोगे, कन्नौज। ये देखो ये तरीके हैं, ये सबका अलग अलग तरीका हो सकता है। मेरा ये तरीका है, आपका कुछ और है, तो उसको अप्लाई करिएगा। लेकिन हाँ इस बात के मैं गारंटी लेता हूँ, अगर इस तरीके से यूज करेंगे तो निश्चित हो जाएगा। जैसे मैंने कहा लाख रुपए जिसके पास है वो बड़ा कंजूस आदमी है, तो लाख बहोसी कहाँ है, कन्नौज में। क्या है, का से कंजूस, का से कन्नौज, तो लाख बहोसी कहाँ है, लाख बहोसी कहाँ पड़ेगा, कन्नौज। और दोस्तों बता दें ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार है, लाख बहोसी सबसे बड़ा यही है, ठीक ना।
उम्मीद है समझा रहा होगा। देखिए जहां जहां उपयोग ऐसे बातें हैं मैं वर्ड पावर समझा रहा हूं और वो समझने की कोशिश करिएगा, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा एग्जाम के लिए, क्योंकि देखिए एग्जाम टाइम में सब कुछ याद नहीं रहता है, तो वहां तरीका ढूंढा जाता है कैसे हमको याद करेंगे। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं और देखिएगा। जैसे सुराहताल, सुराहताल कहाँ है? बलिया। तो यहाँ ध्यान देना, सुराहताल है बलिया। अब इसके लिए थोड़ा सा याद कर लो ऐसे ही, सुराहताल कहाँ पड़ेगा? बलिया। और बेटा ये बता दें, ये वही है जो जयप्रकाश नारायण, यानी इसको कहते हैं जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार, इसी का नाम है। पूछ लेता कभी कभी वो जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार कहाँ है? तो बलिया में। ध्यान देना, ये सुराहताल यानी बलिया, यानी सुराहताल भी इसका नाम है और जयप्रकाश नारायण भी इसका नाम है। ठीक है, चलिए इसके बाद ध्यान देते हैं बेटा, ध्यान देना। हाँ, अभी एक चीज ध्यान देना, जब मैंने कहा समस्तपुर, समस्त कहाँ पड़ेगा? रायबरेली में। समस्तपुर रायबरेली में, समस्त पक्षी विहार कहाँ है? रायबरेली में। ठीक है, उसके बाद है सूर सरोवर। सूर सरोवर कहाँ है? पड़ेगा आगरा में। क्या है? यहाँ लिखेंगे सूर सरोवर। सूर सरोवर ये कहाँ है? आगरा में। और दोस्तों ये 2-3 पॉइंट आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा, और कैसे करेंगे? मैपिंग से 2-3 बार भरेंगे, आराम से याद हो जाएगा। सूर सरोवर कहाँ पर? आगरा। अब देखिए और एक तरीका बता रहा हूँ, जैसे यहाँ लिखा है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, और ये कहाँ पड़ेगा बेटा? प्रतापगढ़ में पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, प्रतापगढ़। आपने सुना होगा, एक नाम सुना होगा, राजा भैया, है ना? ये वही क्षेत्र है जहाँ पर ये राजा भैया के गढ़ में आता है, और राजा भैया की एक बड़ी हस्ती है, उनके बारे में आप जानते होंगे। तो ये प्रतापगढ़ क्षेत्र में है, तो ये उन्हीं का तालाब है। कौन सा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उसके बाद ध्यान देना शेखा। अच्छा, शेख अली, देखिए थोड़ा सा एक बार समझिएगा, मेरा उद्देश्य यहाँ पर किसी धर्म या किसी जात से मतलब नहीं है, खाली आपको समझाना है, तो इसको ऐसा कोई इशू मत बनाइएगा, ऐसा कोई मत समझिएगा। जैसे यहाँ शेख अली, शेख अली, शेख अली यानी शेख किसका नाम होता है? अली। अली मतलब जो मोहम्मदन धर्म से लोग समझते हो, तो शेख अली से समझते हैं। जैसे किसी नाम है शेख अली, तो शेखा अलीगढ़। क्या पढ़ेंगे? शेखा अलीगढ़, यहाँ हो जाएगा शेखा अलीगढ़। ये तरीके अपनाएंगे तो बिल्कुल आपको समझ आएगा। तो शेखा पक्षी विहार कहाँ पड़ेगा? अलीगढ़ पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर वर्ड पावर समझिए, जैसे यहाँ दिया है समान। क्या है? समान। अब सवाल है समान पक्षी विहार कहाँ है? तो दोस्तों आपको बता दें, समान मतलब मान। यहाँ देखो, समान से यहाँ मान निकालो, मान, मान मतलब मान, मान मतलब मैन, मान मतलब मैन यानी मैन, तो मैनपुरी में है, यानी समान कहाँ है? मैनपुरी। देखो इतना आसान हो जाएगा, जैसे मान लिखा है, अब आपको याद नहीं आ रहा है तो आप क्या याद करोगे? समान यानी मान, यानी मान यानी मैनपुरी। तो ये क्या है? ये मैनपुरी में पड़ेगा। समान पक्षी विहार कहाँ पड़ेगा? समान पक्षी विहार कहाँ पड़ेगा? ये मैनपुरी पड़ेगा। ठीक है ना? उसके बाद याद करेंगे पटना, पटना यानी टा। ऐसे देखो, ये एक तरीका है सिंपल सा, बाकी आप चाहे याद करिएगा। जैसे पटना टा, तो टा एटा, एटा कहीं मिला है? एटा, बिल्कुल एटा। देखिए यहाँ पर पटना एटा, पटना एटा। तो ऐसा कर लो, इसका टा इसका टा मिला दो। देखो हमको क्या करना है? एग्जाम निकालना है, एग्जाम निकालना है। एग्जाम में किस तरह से हमको याद होना चाहिए, कैसे हम उसको सही करके आएंगे, बस ये तरीका अपनाना है। तो यह है पटना एटा, यानी टा और टा यानी पटना एटा। क्लियर है? क्लियर दोस्तों? अब देखो अगला है सांडी, सांडी। अच्छा ये बताओ, जैसे जैसे अभी देखते हो ना, किसी खेत में जो है, जैसे कोई मान लो कोई सांड पड़ जाए, सांड, सांड देखो ना घूमते होते हैं, तो उनको हगने क्या कहते हैं? हर, हर, है ना? क्या बोलते हैं? हर, हट, ऐसे बोलते हैं ना। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा? सांडी, सांडी यानी सांड। मान लो सांड, सांड हगना है, तो हर यानी कहाँ? हरदोई। सांडी कहाँ पड़ेगा? हरदोई। देखिए इसको थोड़ा सा ये ध्यान देना, ये हमारा एक तरीका है कि कैसे आपको चीज़ें क्लियर होंगी, और आप भी अप्लाई करिएगा, निश्चित रूप से ये फ़ायदा करेगा। तो बाकी मुझे उम्मीद है कि अगर ऐसा करेंगे ना, 2-3 बार लिखेंगे ना, तो अपने आप तैयार हो जाएगा। क्योंकि देखिए पेपर में होता क्या, जैसे हम एग्जाम देने जाते हैं तो बहुत सारा हमको पढ़ना होता है, उसके बाद पता लगता है भूल जाते हैं, लगा के दूसरा कुछ चले जाते हैं। तो यही वर्ड पावर से निकालिए और आराम से निकल आएगा। तो अभी मैंने क्या बताया? सांड हगना है तो हर करते हैं ना, हर यानी सांडी कहाँ पड़ेगा? हरदोई में पड़ेगा। अब देखिए पार्वती अर्गा, ये गोंडा में पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा? गोंडा में। पार्वती अर्गा कहाँ पड़ेगा? गोंडा में। तो याद करिएगा पार्वती अर्गा, पार्वती अर्गा गोंडा। अब यहाँ कैसे याद करेंगे? ध्यान पड़ा, जैसे अगर नहीं याद है आपको, बिल्कुल नहीं याद है, तो आपको बता दें पार्वती अर्गा, है ना? अर्गा यानी यहाँ गा, 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 लास्ट का गा उठाओ, गा। पार्वती अर्गा, अर्गा गा गोंडा, गा से गा इधर या मिला दो, ये गोंडा ये गा, तो पार्वती अर्गा, यही वर्ड मिल जाएगा, आराम से मिल जाएगा। तो 2 बार प्रैक्टिस करना है बस। तो क्या हो जाएगा? गोंडा अर्गा, यानी यहाँ का गा और यहाँ गा मिल रहा है, यानी क्या हो जाएगा? पार्वती अर्गा का हो जाएगा गोंडा। ठीक है? उसके बाद आगे देखेंगे तो यहाँ ओखला है, ओखला। ओखला पक्षी विहार कहाँ पड़ेगा? दोस्तों ये पड़ेगा गौतम बुद्ध नगर में। कहाँ पड़ेगा? ओखला। ओखला पक्षी विहार कहाँ पड़ेगा? गौतम बुद्ध नगर पड़ेगा। और उसके बाद बनता है विजय सागर। विजय सागर एक प्लेस बचा है, आप देख लीजिएगा। विजय सागर कहाँ पर है? महोबा। कहाँ पर? महोबा, यानी यहाँ क्या? विजय सागर, विजय सागर। नया तो आपको तरीका बता दें, आपको मालूम होगा जब मैंने मैपिंग करवाया था, अब बताया था कि यहाँ पर है झांसी,
क्या है, झांसी, और झांसी वालों क्या है, महोबा। अब झांसी वालों महोबा, झांसी रानी क्या थी, झांसी की रानी वो 18 स्वतंत्र क्रांति में अहम भूमिका निभाई थी लड़ने के लिए, और उसमें जो है ये मारी भी गई थी। और झांसी की रानी कभी मतलब अपने विजय के लिए लड़ी थी, किसके लिए, विजय। तो आप समझिएगा महोबा, झांसी के बगल में महोबा है, तो इसके बगल में क्या, विजय सागर, यानी झांसी रानी विजय के लिए लड़ी थी, विजय सागर। इस तरह से आप इस चीज़ को आराम से क्लियर कर सकते हैं। और दोस्तों आपको थोड़ा और बता दें, अगर सवाल पूछता है कि सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा है, तो दोस्तों कौन सा है, लाख बहोसी है। सबसे बड़ा कौन सा है, लाख बहोसी है। सबसे पुराना कौन सा है, नवाबगंज पक्षी विहार। सबसे पुराना कौन सा है, नवाबगंज पक्षी विहार। सबसे छोटा कौन सा है, तो बेटा ये पटना है, एटा का पटना, ये सबसे छोटा है। सबसे छोटा कौन सा है, ये वाला है। और अगर पूछता है आपसे सबसे नया कौन सा है, तो आप देखते होंगे मैंने बताया था ना 2016 में कौन सा, अलीगढ़। तो ये कौन सा है, सेखा, यानी सेखा झील, यानी सबसे नई कौन सी है, सेखा झील। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, और बिल्कुल आएगा। तो करना क्या है दोस्तों, सीधे अपनी पेन और कॉपी को उठाना है और एक बार मैपिंग करना है। मैपिंग करने के बाद में जो मैंने सन बताया है, सन को लिखने की कोशिश करिएगा। जैसे मैंने आपसे क्या बताया, मैंने आपसे बताया कि सबसे पहले कौन सा है, नवाबगंज लिखेगा 1984, फिर समस्तपुर लिखेगा 1983, उसके बाद लाख बहोसी 1988, उसके बाद फिर आप देखोगे 2 सेम डेट में है, सुराहाताल 1991, और उसके बाद सूर सरोवर 1991। फिर आप देखोगे 2003 में कौन सा है, ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है, कहाँ पड़ेगा, प्रतापगढ़ में पड़ेगा। और उसके बाद आप देखोगे कि सेखा 2016 में। बाकी जितने बचते कब, 1990 में, बाकी सब काम 1990 में बना। इस तरीके से आराम से सारे पक्षी विहार को याद कर लेंगे, और उम्मीदें हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप लोग इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, और मुझे उम्मीद है कि आप ऐसा ज़रूर करेंगे। और आगे हम और भी वीडियो लाएंगे, और जो भी आपकी क्वेरी कुछ भी हो, जो भी आपको समस्याएं होती हों, आप कमेंट करिएगा, उस पर हम जरूर वीडियो बनाएंगे। और इस श्रृंखला को हम जारी रखेंगे। आप लोग लगातार कार्य करिए इस पर, और वीडियो को पॉज करके देखिए और इसके नोट जरूर बनाइए। सबसे पहले इसको समझिएगा, नोट जरूर बनाइएगा, मेरे साथ साथ काम करिएगा। देखिए अभी ये थोड़ा सा नया लग रहा है आपको लग रहा होगा कि अरे कैसे याद करें। तो दोस्तों जो मैं तरीका बता रहा हूँ उसको अप्लाई करिएगा, आप निश्चित रूप से अपने एग्ज़ाम में सफल होंगे और बहुत बेस्ट करेंगे। मेरी तरफ से बेस्ट आप लक, और बहुत अच्छा होगा। धन्यवाद।